फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। वर्ष का 16वां इतवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ, अध्याय 12, पद संख्या 13, 16 से 19 तक। तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं, तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही हैं। तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। तू तभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है जब तेरी सर्वशक्तिमता पर संदेह किया जाता है। तू उसी को दंड देता है जो तेरी प्रभुता जानकर तुझे चुनौती देता है। तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारता पूर्वक न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छानुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी है कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। यह प्रभु की वाणी है। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू भला और दयालु है। हे प्रभु, तू भला और दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू भला और दयालु है। हे प्रभु, सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि तू महान है, तेरे कार्य अपूर्व हैं, तू ही ईश्वर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू भला और दयालु है। हे प्रभु, तू दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। तू सहनशील, प्रेममय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। तू मेरी सुधि ले और मुझ पर दया कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू भला और दयालु है। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 26 से 27 तक। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि प्रदान कर, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण करें। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी।
संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 13 पद संख्याएँ 24 से 30 तक और 36 से 43 तक। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंगूर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गड्ढे बांधो, तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो। ईसा लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है, लुनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य की सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके कान हो वे सुन ले। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना है, प्रभु तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है। क्या है ईश्वर का सामर्थ्य? ईश्वर का सामर्थ्य प्रेम है, करुणा है। ईश्वर ने मूसा को बताया था, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध तथा पाप क्षमा करता है। तो ईश्वर का सामर्थ्य करुणा है, प्रेम है। जब हम लोग न्याय के बारे में बात करते हैं, हमको समझना है 2 तरह के न्याय होते हैं। एक तरह का न्याय है रिस्टोरेटिव जस्टिस, पुनर्निर्माण का न्याय। दूसरा है रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, दंड देने वाला न्याय। मान लीजिए आपने गाड़ी चलाकर किसी व्यक्ति की दीवार को तोड़ दिया, केस हो गया, आप 6 महीने जेल में चले गए, बहुत खर्च हुआ। 6 महीने के बाद आप वापस आते हैं,
तो घर में बहुत नुकसान हुआ है। यह मनुष्य का न्याय है, यह रिट्रीब्यूटिव जस्टिस है, यह दंड देने वाला न्याय है, यह मनुष्य का न्याय है। लेकिन ईश्वर का न्याय ऐसा नहीं है, वो पुनर्निर्माण करने वाला न्याय है। जैसे आपने उस दीवार को तोड़ दिया, लोग जुट गए, फैसला हो गया इस दीवार को फिर बनाने के लिए 25,000 रुपया लगेगा। आप तो तैयार हो गए 30,000 देने के लिए, और उस मालिक को अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी गाड़ी को कुछ मरम्मती के लिए कुछ खर्च हुआ, सब लिखा पढ़ी होगी, शांति होगी, आप निश्चिंत जाकर अपने घर में सो जाते हैं। यह न्याय ईश्वर का न्याय है। इस न्याय को समझने से ही हम आज के सुसमाचार को समझ सकते हैं। यीशु बोलते हैं कि अच्छे बीजों के साथ जंगली बीज भी बढ़ने लगा, और यीशु करुणामय ईश्वर है, कृपालु ईश्वर है। वो दंड देने के लिए नहीं आए हैं, वो चाहते हैं कि वो जंगली बीज भी अच्छे बीज में परिवर्तित हो जाए। संत फौस्तीना को यीशु समझाते हैं, मैं करुणामय ईश्वर हूँ, दया से द्रवित हो जाता हूँ। डायरी नंबर 699 में यीशु कहते हैं, सारे संसार के सभी लोगों को समझाओ कि मैं करुणामय ईश्वर हूँ और मेरी करुणा को कोई पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता है। इसके आगे यीशु कहते हैं, इस संसार में जो कुछ है वह सब मेरी कोमल करुणा से उत्पन्न हुए हैं। वह यीशु चाहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ जो बुरे लोग रहते हैं वे भी अच्छे बन जाए। कई बार मैंने लोगों से पूछा, क्या एक घास गेहूं बन सकती है? तो लोग तुरंत बोलते नहीं। लेकिन 40 साल पहले हमारे एक प्रोफेसर ने हमको समझाया कि वैज्ञानिकों ने घास और गेहूं को मिलाया, उनके बीजों को मिलाया, तो उन्नत गेहूं, बहुत दानेदार, बहुत अच्छे गेहूं मिल गए। तो यह संभव है, प्रभु ने जो कृपा दी है उसके साथ मनुष्य जुट जाए तो वो जंगली घास गेहूं बन सकती है। इसके अलावा हमको याद रखना है कि यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर है। यदि मूसा की छड़ी को ईश्वर ने सांप में बदल दिया तो ये घास को ईश्वर गेहूं में नहीं बदल सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। इसलिए यीशु संयम रखते हैं, करुणा से इंतजार करते हैं। जब हम लोग इस उन्नत गेहूं के बारे में सोचते हैं, एक मनुष्य की जरूरत थी, उसी तरह यीशु कृपा देते हैं, डायरेक्टली कृपा देते हैं और आदमी बदल सकते हैं। लेकिन अक्सर यीशु हमारे जैसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए यीशु ने साउल को मार गिराया, वो अंधा हो गया, वो देख नहीं सकता था, खाना नहीं खा सकता था, पानी नहीं पीता था। लेकिन अननियास नामक एक प्रभु भक्त ने जाकर साउल के लिए प्रार्थना की, साउल के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की और उनकी आंखों से छिलके निकल गए, वो देखने लगा, उसने खाना खाया, पानी पिया, उसमें जीवन आ गया। और कुछ ही महीनों के बाद वो कहने लगे, यीशु ईश्वर का पुत्र है।
कर्नेलियस नामक एक गैर यहूदी ऑफिसर के घर में उपस्थित लोगों के सामने पेतरुस ने सुसमाचार सुनाया तो वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। तो यीशु करुणामय ईश्वर है, साथ साथ यीशु लोगों को इस्तेमाल करते हैं ताकि बुरे लोग अच्छे हो जाए। याद रखिए, एक गेहूं को बढ़ करके बाल तैयार करके गेहूं का दाना तैयार करने के लिए कम से कम 4 महीना लगता है और 120 दिन वह मालिक, वह किसान इंतजार में है, वह जंगली बीज गेहूं बन जाए। कई लोग सोच सकते हैं कि ईश्वर प्रेम है तो हमको क्या है। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना ईश्वर का वचन, प्रभु तूने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी है कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। तो भाई और बहनों, हम सबों को यह स्वीकार करना है कि ईश्वर प्रेम है, करुणामय है। वह चाहता है कि सभी लोग मुक्ति पाए, सभी मनुष्य मुक्ति पाए। तो जो अच्छा बीज है, अच्छे लोग हैं, उनका फर्ज है वे बुरे लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनकी सहायता करें ताकि वे भी अच्छे बन जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। संसार भर के सभी लोगों को तेरे चरणों में समर्पित कर हम प्रार्थना करते हैं कि संसार में जितने सारे बुरे लोग हैं वे सब तेरी कृपा से, तेरे पुत्र के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति से अच्छे मनुष्य बन जाए, तेरी संतान का जीवन बिता सके। हमें प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र यीशु के नाम में, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।